नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी क्विज़ विद निर्मला यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं आज आपको बताने वाली हूँ 31 अगस्त को राजस्थान बीएसटीसी का पेपर हुआ है, जिसमें राजस्थान जीके से रिलेटेड लगभग 50 क्वेश्चन आए हैं। हम उन 50 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उनके मैं करेक्ट आंसर बताऊंगी जो कि रीट वालों के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे और राजस्थान में होने वाली प्रत्येक एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इन 50 क्वेश्चन को आप रट लीजिए, क्या पता इनमें से कोई क्वेश्चन आ जाए। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, नानक जी भील का संबंध किस आंदोलन से था? तो राइट आंसर क्या रहेगा? नानक जी भील का संबंध था बूंदी किसान आंदोलन से। अगला प्रश्न है, मृत नदी कौन सी है? यानी कि मृत नदी किस नदी को कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा घग्गर नदी। इसे मृत नदी भी कहते हैं, नट नदी भी कहते हैं, नाट भी कहते हैं, हकरा भी कहते हैं। ये सभी घग्गर नदी के नाम हैं, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर घग्गर नदी सही होगा, तो आंसर हो जाएगा घग्गर नदी। अगला प्रश्न है, अष्टछाप कवि मंडली का गठन किया। अष्टछाप कवि मंडली का गठन किसने किया था? ये क्वेश्चन था, तो राइट आंसर था कवि विट्ठल दास जी ने। अगला प्रश्न है, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2021 का कौन सा संस्करण था? जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2021 ऑनलाइन हुआ था, तो ये कौन सा संस्करण था? तो राइट आंसर होगा इसका 14वां संस्करण था। अगला प्रश्न है, छप्पन का मैदान है कहाँ स्थित है? माही बेसिन, और माही बेसिन में दो प्रमुख ज़िले आते हैं, एक आता है डूंगरपुर और एक आता है बांसवाड़ा। ओके, तो ऑप्शन में ये दोनों ज़िले दिए गए थे, तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ये दोनों ज़िले हो जाएंगे। अगला प्रश्न है छठा, एकलिंगनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। क्वेश्चन था 8वीं सदी में एकलिंगनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो राइट आंसर हो जाएगा बप्पा रावल ने। अगला प्रश्न है, राज प्रशस्ति किस झील के किनारे स्थित है? तो राइट आंसर है राजसमंद झील के किनारे स्थित है, और कौन से जिले में हो जाएगी? राजसमंद जिले में हो जाएगी। अगला प्रश्न है, वैसे पेपर सिंपल ही था, जिसने अच्छे से पढ़ाई की है उनका सिलेक्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान सरकार का आयोग आपके द्वार कार्यक्रम संबंधित है। ये किससे संबंधित है? ये पूछा है, आपके द्वार कार्यक्रम संबंधित है बच्चों के विरुद्ध अपराध से। अगला प्रश्न है, विश्व देशज या स्थानीय दिवस कब मनाया जाता है, जिसे आदिवासी दिवस भी कहा जाता है? तो ये मनाया जाता है 9 अगस्त को। अगला प्रश्न है, राजस्थान ग्रामीण महिला साक्षरता दर कितनी है? ये थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन पूछा गया है, तो राजस्थान ग्रामीण महिला साक्षर दर कितनी हो जाएगी? 45.8%। अगला प्रश्न है, पिछवाई पेंटिंग किस शैली से संबंधित है? ये बहुत सी एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिए। पिछवाई पेंटिंग नाथद्वारा शैली से संबंधित है। इसमें किसकी पेंटिंग की जाती है? तो ये इसके अंतर्गत कृष्ण की बाल लीलाओं की पेंटिंग की जाती है, तो राइट आंसर जिसने नाथद्वारा किया है उसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, राज्य की नवीनतम जनसंख्या नीति कब बनी? ये करंट अफेयर से क्वेश्चन है कि राज्य की नवीनतम जनसंख्या नीति कब बनी? तो राइट आंसर है 20 मार्च 2021। अगला प्रश्न है, लील डांस के रचयिता कौन थे? कवि कन्हैयालाल सेठिया, तो राइट आंसर हो जाएगा कवि कन्हैयालाल सेठिया। अगला प्रश्न है 15वां, कवि दुर्सा आड़ा ने अपनी कविताएं किस शासक के काल में लिखी? कवि दुर्सा आड़ा ने अपनी कविताएं किस शासक के काल में लिखी? ये प्रश्न है, तो किसके काल में लिखी थी? तो राइट आंसर होगा महाराणा प्रताप। अगला प्रश्न है, 100 द्वीपों का शहर किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है बांसवाड़ा को। अगला प्रश्न है, बाटाड़ू कुआं कहाँ स्थित है? ये भी बहुत सी एग्जामों में आया हुआ प्रश्न है, तो आंसर था इसका बाड़मेर। अगला प्रश्न है, मरु विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? तो ये हुआ था 1977-78 में, 77 और 78 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, महाराजा स्वरूप सिंह ने खेरवाड़ा में डाकन प्रथा पर रोक कब लगवाई? तो इन्होंने लगवाई थी 1853 में, जिसने 1853 किया है उसका सही है। अगला प्रश्न है, जयपुर मेट्रो ट्रैक गेज कि पूछा है कि कितना है? तो राइट आंसर था इसका 1435 mm यानी कि मिलीमीटर। अगला प्रश्न है,
ग्रानाइट जिसे तांबड़ा के नाम से भी जाना जाता है प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है, जगह पूछी है, यानी कि जिला पूछा है तो इसका जिला हो जाएगा टोंक। टोंक में भी राजमहल वहाँ का प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, राजस्थान विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो आंसर हो जाएगा नरोत्तम लाल जोशी। जिसने भी नरोत्तम लाल जोशी किया उसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है 23, वर्धमान पाठशाला की स्थापना की, यानी वर्धमान पाठशाला की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी अर्जुन लाल सेठी जी के द्वारा। अगला है मानपुरा माचेड़ी, ये माचेड़ी है किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो ये है चमड़ा उद्योग के लिए। और मानपुरा माचेड़ी कहाँ पर है? तो ये है जयपुर में। ओके। अगला प्रश्न है छापी बांध स्थित है? तो छापी बांध झालावाड़ में स्थित है। जिसने भी झालावाड़ किया उसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है मल्लीनाथ पशु मेला भरता है, कहाँ पर भरता है ये पूछा गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा तिलवाड़ा बाड़मेर में। अगला प्रश्न है 27वां, जापानी जोन या क्षेत्र भी कह सकते हैं, जापानी क्षेत्र औद्योगिक स्थित है, यानी कि जापानी औद्योगिक क्षेत्र कहाँ पर है? तो ये हो जाएगा निमराना अलवर में। अगला प्रश्न है जल दुर्ग कहाँ स्थित है? तो जल दुर्ग है गागरोन झालावाड़ में। दो नदियों के संगम पर बना हुआ है, आहू और कालीसिंध। ओके। अगला प्रश्न है राजस्थान की वाइट सिटी कौन सी है, यानी राजस्थान की वाइट सिटी किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा उदयपुर को। उदयपुर को राजस्थान की झीलों की नगरी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है मारवाड़ का पितृहंता कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा राव मालदेव। अगला प्रश्न है झामर कोटरा किसके लिए प्रसिद्ध है, या किस लिए प्रसिद्ध है? तो झामर कोटरा प्रसिद्ध है रॉक फास्फोर्ट के लिए। और ये कौन से ज़िले में पड़ता है झामर कोटरा? तो ये पड़ता है उदयपुर में। अगला प्रश्न है 32, सिवाना दुर्ग के निर्माणकर्ता कौन है, यानी कि सिवाना दुर्ग का निर्माण किसने किया? तो आंसर है नारायण पंवार। इनके आगे वीर भी लगता है, वीर नारायण पंवार जी के द्वारा सिवाना दुर्ग का निर्माण किया गया था। अगला प्रश्न है 33, प्रवासी पक्षी साइबेरियन क्रेन कहाँ आते हैं? तो ये आते हैं राष्ट्रीय घना पक्षी अभ्यारण्य में। कहाँ पर? भरतपुर में। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार कम लिंगानुपात वाला जिला, तो कम लिंगानुपात वाला जिला हो जाएगा धौलपुर। अगला प्रश्न है राजस्थान में 1857 की क्रांति का विद्रोह कब व कहाँ से हुआ? राजस्थान का पूछा है कि राजस्थान में 1857 की क्रांति का विद्रोह कब व कहाँ से हुआ था। तो ये हुआ था 28 मई 1857 नसीराबाद से क्रांति की शुरुआत हुई थी। अगर भारत का पूछा जाता है तो भारत 10 मई मेरठ। ओके। अगला प्रश्न है संत रज्जब जी किस पंथ से संबंधित थे? तो राइट आंसर हो जाएगा दादू पंथ से संबंधित थे। ये दादू जी के शिष्य थे। अगला प्रश्न है अगर प्रश्न आ जाता है कि अपना पूरा जीवन दूल्हे की वेश में किसने व्यतीत किया है, तो भी आंसर क्या हो जाएगा? रज्जब जी। अगला प्रश्न है 37, पार्वती सिंचाई परियोजना से लाभान्वित राजस्थान का जिला, तो राइट आंसर हो जाएगा धौलपुर। अगला प्रश्न है राजस्थान की प्रथम वन नीति कब बनी? तो राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान की प्रथम वन नीति बनी थी फरवरी 2010 में। अगला प्रश्न देखिए 39, राजस्थान में गोलियां व हनोतिया किसके प्रमुख स्रोत हैं? यानी कि गोलियां व हनोतिया दो जगहों के नाम है। तो ये किससे संबंधित है ये पूछा है। तो ये तांबे से संबंधित है। हनोतिया और गोलियां ये दोनों जगहों के नाम है। ओके। अगला प्रश्न देखिए खस घास कहाँ पाई जाती है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग भरतपुर व सवाई माधोपुर सही था, लेकिन अगर किसी एग्ज़ाम में राजस्थान के पूर्वी भाग में आता है तो ये भी करेक्ट आंसर हो जाएगा, लेकिन बीएसटीसी में भरतपुर व धौलपुर सही होगा। अगला प्रश्न है राजस्थान की चोटियों का सही बढ़ता हुआ क्रम पूछा था कि सही बढ़ता हुआ क्रम बताना था। तो देखिए सही बढ़ता हुआ क्रम क्या होगा। वैसे सबसे बड़ी चोटी गुरु शिखर 1722, देलवाड़ा 1442, खो 920, नाग पहाड़ 795। तो राइट आंसर क्या है बढ़ता हुआ क्रम? तो पहला क्या था नाग पहाड़, फिर खो, देलवाड़ा और गुरु शिखर। तो राइट आंसर हो जाता 1 2 3 4। अगला प्रश्न है 42, राजस्थान रिफाइनरी के बारे में क्वेश्चन आया था। तो
तो इन दोनों में हिस्सेदारी है राजस्थान सरकार व HPCL की। ओके, अगला प्रश्न है, राजस्थान में कौन सी जनजाति निवास नहीं करती है, ये पूछा गया था। तो गौड़ जनजाति राजस्थान में निवास नहीं करती है। अगला प्रश्न है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर बता रही हूँ। अगला है 44, फुटवियर डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है। तो फुटवियर डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट है मंडोर जोधपुर में। राइट आंसर हो जाएगा मंडोर जोधपुर। बहुत सारे स्टूडेंट ने हो सकता है जयपुर भी किया हो, लेकिन जयपुर इसका रॉन्ग आंसर होगा। आंसर होगा मंडोर जोधपुर। अगला प्रश्न है 45, मेवाड़ प्रजामंडल में किस महिला की भूमिका महत्वपूर्ण थी। ये क्वेश्चन कुछ अलग आया था और मैंने कुछ अलग टाइप किया है जिस तरीके से मेरे पास क्वेश्चन आया था। तो राइट आंसर हो जाएगा मेवाड़ प्रजामंडल में सबसे सर्वाधिक भूमिका रही है महिलाओं में नारायणी देवी की। अगला प्रश्न है, साहित्यिक रचना परफेरो के रचयिता थे। तो राइट आंसर हो जाएगा मणि मधुकर। अगला प्रश्न है 47, कौन सी चित्रकला शैली चोर पंचासिका शैली से मिलती जुलती है। चोर पंचासिका शैली से मिलती जुलती है। तो राइट आंसर इसका होगा मेवाड़ शैली। अगला प्रश्न है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अरबी फ़ारसी शोध संस्थान स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है, टोंक ज़िले में स्थित है। राइट आंसर है टोंक जिला। अगला प्रश्न है, राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य नहीं है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग वहाँ पर आंसर होगा तुर्रा कलंगी। अगला प्रश्न है और ये अंतिम प्रश्न है, सुमेलित नहीं है। 4 जगह दी गई थी, सामने ज़िले दिए गए थे, तो सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग मंडोर जयपुर में नहीं जबकि जोधपुर में पड़ता है। तो यही ऑप्शन वहाँ पर गलत था। ओके, तो ये थे 50 क्वेश्चन, इन्हें कीजिए, आप सोल्व कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए आपके इन 50 में से कितने सही हो रहे हैं। अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए। अगर आपको किसी प्रश्न में कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। धन्यवाद।